बीजेपी की भूख देखकर सहमी ममता। दिल्ली महाराष्ट्र नहीं दोहराने देने की ललकार, बंगाल में बीजेपी जीत जाएगी। 2026 का विधानसभा चुनाव दिल्ली महाराष्ट्र में जिस तरह विपक्ष की हार हुई, उससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सहम गई हैं। तभी तो वो वोटर लिस्ट में खेल का आरोप लगा रही हैं, ललकार रही हैं कि बीजेपी ने जो महाराष्ट्र और दिल्ली में जो किया वह बंगाल में नहीं होने देंगे। टीएमसी की बैठक में ममता ने कहा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों में जो हुआ उसका पश्चिम बंगाल में कोई असर नहीं होगा। 2027-2029 तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी ने एसोसिएशन फॉर बिलियन माइंड्स नाम की एक एजेंसी को बंगाल में भेजा है। ये लोग बंगाल के वोटरों के नाम हरियाणा, गुजरात जैसे दूसरे राज्य बदल हैं। यह सीधे दिल्ली से किया जा रहा है। ऐसा करके उन्होंने बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीत हासिल की। ममता ने कार्यकर्ताओं से कहा, आपकी 2 जिम्मेदारियां हैं, बीजेपी को हराना और बंगाल को फिर से जीतना। चिंता न करें, हम फिर से जीतेंगे। हम बंगाल हैं, दिल्ली या महाराष्ट्र नहीं। विपक्ष बीजेपी को रोकने में फेल। ममता बनर्जी ने कहा, दिल्ली महाराष्ट्र में तो विपक्षी दल बीजेपी का मुकाबला करने में फेल रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे। हम भाजपा को खत्म करके रहेंगे। अब उनके पास सिर्फ 2 से 3 साल बचे हैं। ममता ने कार्यकर्ताओं के सामने 2026 विधानसभा चुनाव में 299 सीटों में से 215 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद अब सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर हैं, क्योंकि भाजपा 2011 से सत्ता में काबिज टीएमसी से यह राज्य छीनने। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, हम 2026 के विधानसभा चुनावों में 215 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बीजेपी की संख्या को और कम कर। 2021 में बीजेपी 200 पार का नारा दिया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनावों ने 400 पार नारा दिया, लेकिन बहुमत हासिल करने में विफल रहे। हम 2/3 बहुमत हासिल करेंगे और बीजेपी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त। ममता के आरोप पर बीजेपी ने करारा पलटवार की। भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य, ममता बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि वे विधानसभा चुनाव हारने जा रहे। पूरी दुनिया टीएमसी को चुनावी भ्रष्टाचार और वोट लूट के जानती। अगर वे वास्तव में अपने काम पर भरोसा करती तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। उन्हें बताना चाहिए कि वे हिंसा को बढ़ावा क्यों देती। बंगाल में हिंदू एकजुट हो गए हैं और इसलिए वह डरी। दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा था, दिल्ली की जीत हमारी है। 2026 में बंगाल की बारी। अभी हाल ही में नंदीग्राम कृषि निगम चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल और सभी 12 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। बंगाल की सियासी जमीन पर हर दिन नया सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बीजेपी का बंगाल में ग्राफ लगातार बढ़ा है। पहले 2014 लोकसभा चुनाव में बंगाल से 2 सीटें, फिर 2019 में 18 सीटें और 2021 के विधानसभा चुनाव में 87 सीटें। ये ग्रोथ बीजेपी के लिए उम्मीदें बढ़ा रही है। अब आते हैं 2024 लोकसभा चुनाव पर। टीएमसी 29 सीटें, बीजेपी 12 सीटें, कांग्रेस 1 सीट। भाजपा को झटका क्यों? जहां 2019 में बीजेपी 18 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं 2024 में उसे 12 सीटों पर सिमटना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या 2026 में बीजेपी इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी?